मैं कोई ना सुन सकता हूँ, आपने इजाजत दी है, आउट ऑफ दी वे इजाजत दी है उनको, और क्या हो रहा है इस वक्त जो है, किस तरह रिस्पॉन्ड किया है उन्होंने। ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है इस हाउस को चलाने की, उनकी भी जिम्मेदारी है इस हाउस को चलाने की। तो मैं तो कहूंगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है, तरह इनसे इन लोगों से ब्लैकमेल ना हो। ये लोग जो है कथित तौर पे मुज़ाकरात के लिए कुछ सिंसियर नहीं है, इट्स ए स्मोक स्क्रीन। आज से 15-20 दिन पहले वो मुज़ाकरात कहते थे कि हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास जो है कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। तो अब ये शफ क्या हो रहा है, अब क्यों बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं। डायरेक्टली बात कर लें, अगर उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए, डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। जितनी फेम पॉपुलैरिटी इमरान खान के मुखालफीन ने इमरान खान को बख्शी है, शायद अल्लाह से हर बंदा ये दुआ करे कि ऐसे ही दुश्मन और ऐसे ही मुखालफीन दिए जाए जिस तरह के इमरान खान को मिले। मतलब आप आज देखें कि तीसरी दफ़ा वो जज, वो बेचारा इतना बेचारा जज है कि वो सुबह 8 बजे से आके बैठा हुआ था, और वो इतना लाचार था और बेबस था कि वो इंतज़ार कर रहा था कि हाय इमरान खान आएँ, बुशरा बीबी आएँ तो मैं फ़ैसला पढ़ के सुनाऊँ। और वो क्योंकि नहीं आए, 11 बजे तक वो बेचारा इंतज़ार करता रहा। पहले 8 बजे, फिर 8:30 हुए, फिर 8:45, 9, 10, 10:30, 11। उसके बाद बेचारा इतना मजबूर हुआ, यानी कि वो कानून जिसके हाथ में है, जिसने इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करना है, वो जज, वो एक मुल्ज़िम के आगे इतना मजबूर था, आज इंसाफ इतना मजबूर था कि वो बेचारा 11 बजे फिर ये कह के चला गया, अच्छा भाई इमरान साहब तो आए नहीं। और वो इमरान खान जो आज़ाद हैसियत में नहीं है, वो जेल की कस्टडी में है, जेल इंतज़ामिया के अंडर है। वो जेल जो है उसमें भी 4 हरफ हैं जो मुल्ज़िम को पेश नहीं कर सके। खैर जज साहब वो बेचारे जो है 2 दफ़ा तो पहले कोई और बहाना बना के, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी केस का फ़ैसला सुनाने की बहुत से लोगों के नज़दीक। आज पता नहीं उनकी हिम्मत इस वजह से नहीं पड़ी कि मुल्ज़िम जो है वो सामने ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि जनाब अब जुमे को। तो सवाल अब ये है कि अगर जुमे को फिर इमरान खान साहब ना आए या बुशरा बीबी ना आई, तो क्या इस केस का फ़ैसला जुमे को भी नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल ये है कि इस मुल्क के अंदर या फेवर के तौर पे केसेस के फ़ैसले सुनाए जाते हैं या नाइंसाफ़ी के तौर पे सुनाए जाते हैं। इंसाफ नहीं होता यहाँ पे। इद्दत का फ़ैसला हुआ, इमरान खान के हक़ में साबित हो गया। साइफ़र का केस आया, इमरान खान के हक़ में साबित हो गया। अब ये जो कि कोहिनूर हीरा था हुकूमत का, 190 मिलियन पाउंड केस, अल कादिर ट्रस्ट, और दलाइल का अंबार है। आप देखें, अगर हुकूमती वज़रा की PDM 1 में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने और अभी भी सुने, अब ये फ़ैसला सुनाने की ज़रूरत ही नहीं हो रही कोर्ट की। तो इस फ़ैसले में अगर कोई मेरिट भी है तो परसेप्शन वाइज इस वक्त ये फ़ैसला फारिग हो चुका है। इस फ़ैसले के ऊपर जो सियासत कर रही है हुकूमत, PTI की तो खैर सियासत करनी बनती है, उससे भी ये फ़ैसला जो है उसकी क्रेडिबिलिटी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। ये जो मुज़ाकरात हैं, इनका अगला राउंड रखा गया जुमेरात का, और ये फ़ैसला सुना जाएगा जुमे को। अब ये अगर एनालिसिस किया जाए कि जनाब वो पहले देखा जाएगा जुमेरात को कहाँ पे मुज़ाकरात जा रहे हैं, फिर जुमे को फ़ैसला आएगा, तो इस मुल्क में इंसाफ के मुंह पर तमाचा है। ये मुल्क जहाँ पर कहते जी वो तारीफ़ किया करें, मुल्क में बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, बड़ी इकनॉमिक रिवाइवल हो रहा है, जिस मुल्क में इंसाफ ही ना हो वो मुल्क दारुल हरब है। वहाँ से तो बहुत से लोग सोचते हो कि हिजरत कर लें। तो ये सिचुएशन है। यहाँ के हुक्मरानों को यही नहीं पता, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इनको यही नहीं पता कि दुश्मन के साथ भी आपने इंसाफ करना है, वरना ऊपर जाके इतने छांटे हैं कि यहाँ तो आप इक़्तिदार के मज़े लेके चली जाएगी ये गवर्नमेंट, ऊपर जाके जब हिसाब देना पड़ेगा ना, एक एक पेशी, नाजायज़ पेशी और एक एक हिसाब उसका। और ये दूसरों पे भी इतलाक़ होता है, जब इमरान खान इक़्तिदार में थे और जो उन्होंने ज़्यादतियाँ की होंगी, राना सनाल्लाह वगैरह जिस तरह डाला जेल में, सबको हिसाब किताब देना पड़ेगा ऊपर जाके। आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर ज़रूर जानने की कोशिश करते हैं। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद भट्टी साहब। हाँ साहब, अहमद अवैस साहब, वैसे पहले तो ये बताइए, आप बड़े सीनियर वकील हैं, अगर मुल्ज़िम ना आए तो क्या जज फैसला नहीं सुना सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने पहले अभी बड़ी अच्छी बात की कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो इंसाफ के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। ये तमाचे लग चुके हैं इंसाफ के ऊपर, बड़ी तकलीफ दे बात है। देखिए मैं आपको बताऊं, कानून बड़ा वाज़ेह है कि वो असल में सिर्फ ये होता है कि फ़ैसला मुल्ज़िम के एब्सेंस में भी सुनाया जा सकता है, कोई कबाहत नहीं है। वो सिर्फ इसलिए होता है कि बेहतर है कि मुल्ज़िम मौजूद हो और फ़ैसला सुना दिया जाए, ताकि अगर उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाए तो वो
ایبسکونڈ نہ کر جائے. ٹھیک ہے, یہ خدشات ہوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ جی اس کی اور یہ تو عمران خان اب یہاں آلریڈی پہ جیل تو وہ کسٹڈی خدشہ ہی میں نہیں ہے. ہاں صحیح ہے, بالکل یہ صحیح. تو آلریڈی وہ آلریڈی جیل میں ہے. اگر وہ جیل سے نہیں آ رہا تو وہ تو کمرے میں بند ہے, کہیں وہاں سے جیل اڈیالہ جیل سے تو بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا وہ. تو یہاں پہ فیصلہ نہ سنانا کہ یہ کہنا کہ جی کیونکہ ملزم نہیں ہے اس لیے فیصلہ, تو یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے. لیکن بہرحال جج صاحب کی ایک اپنی مرضی ہے, اور وہ فیصلہ انہوں نے کرنا تھا, اور کن وجوہات پہ ڈیلے ہو ویسا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے لیکن اس کہ سے زیادہ کیا وجہ ہے؟ انٹرسٹنگ چیز, جی بتائیے, انٹرسٹنگ چیز کیا ہے؟ انٹرسٹنگ چیز میرا خیال میں وجوہات دیکھیے, سوال یہ ہے کہ جس انداز کے اندر حکومت کے جو کیبنٹ ممبر ہیں وہ اظہار خیال کر رہے ہیں, اور جس لگ رہا ہے کہ فیصلہ کو پتہ ہے, سزائیں سنا رہے ہیں, وہ ایسا لگتا ہے کہ فیصلہ وہی لکھ رہے ہیں بیٹھ کے, اور یا فیصلہ وہ لکھ رہے ہیں یا ایک سے ایک بڑھ کے ولی اللہ ہے ان میں سے, جن کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لیکن ویسا آپ کے یہ بڑی غلط نزدیک یہ 3 دفعہ کیوں پوسٹ پون ہوا؟ یہ فیصلہ تو بڑا کوہ نور کیس تھا حکومت کا, وہ کہتے کہ تو ایویڈنس 2+2 4 ہے اس کے اندر. کھیت مٹی. میرا خیال ہے کہ جو ایک ایسا وقت ہے, کیونکہ یہ سبارڈینیٹ کورٹ ہے, یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ تو ہے نہیں, تو سبارڈینیٹ کورٹ کے جو ایکسپیرینس پہلے گزرا ہے, آپ نے یاد ہوگا کہ 8 فروری سے پہلے بڑی صورت کے ساتھ بڑی اجلت میں 3 فیصلے سنا دیے گئے تھے, اور جج صاحب کو مجبور کیا گیا تھا کہ تم رات کو 1-2 بجے تک بیٹھ کے فیصلے لکھو اور کارروائی کرو اور فیصلہ سنا دو. تو یہ سبارڈینیٹ کورٹ جو ہوتی ہیں اس کے اوپر یہ ایگزیکٹو جو حکومتیں انفلوئنس کر لیتی ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ ہوا یا نہیں ہوا, لیکن یہ ڈیلے جس طریقے سے 3-4 دن کی, اور پھر اس سے آپ اس کو کنیکٹ کر لیں مذاکرات کے ساتھ, تو وہ ایک لٹکتی تلوار اوپر رکھنا چاہتے ہیں. نہیں, اس کا مطلب ملک میں انصاف تو نہیں ہو رہا سر, اس کا مطلب انصاف تو نہیں ہو رہا اگر آپ مذاکرات سے نتھی کرنا چاہ رہے ہیں. انصاف تو نہیں ہے بالکل. اور میں آپ کی بات کو سر, بالکل بھی نہیں, آپ کی بات کو لیگلی سپورٹ کرتے ہوئے لوگوں کو بتا دوں, کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC کے سیکشن 367 میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے, عدالت فیصلے کی تاریخ کا اعلان اس کا نوٹس ملزم کو دیا جانا لازمی ہے. اور CPRC اس کی سیکشن 367 میں یہ بھی واضح ہے کہ کسی عدالتی فیصلے کو اس بنیاد پر غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ عدالتی فیصلے کے وقت ملزم عدالت میں موجود نہیں تھا. آپ نے کچھ فرمانا ہے اس سے پہلے میں آگے جاؤں؟